हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन जोन। और हम बात कर रहे हैं विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखी गई किताब मैन सर्च मीनिंग पे। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है। यहाँ पे जो उन्हीं ने बात करी है विक्टर फ्रैंकल ने, क्या होता था उस नाज़ी कैंप में जब इंसान अपने फ्यूचर के प्रति अपनी होप खो देता, उसे लगता है कि फ्यूचर बुरी तरीके से अंधकार में है। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान कैसा हो जाता है, उसका मेंटल और फिजिकल लेवल में क्या इफ़ेक्ट आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जो कैदी स्लेव्स अपने फ्यूचर को लेकर यकीन खो देता है, उसका फ्यूचर घृणा योग लानत बख्श हो जाता है। अपने फ्यूचर के प्रति यकीन खोने के बाद वह अपना रूहानी ताल्लुक भी खो देता है। रूहानी स्पिरिचुअल ताल्लुक भी उसका जो होता है, उसका जिसे भी वो मानता है उससे भी वो ताल्लुक भी ख़त्म हो जाता है उसका। वह ख़ुद को नीचे गिराते हुए, ख़ुद कोलैप्स करते हुए मेंटल और फिजिकल लेवल पे अपना नुकसान कर देता है, उसके हवाले कर देता है ख़ुद को। वो मेंटली वीक हो जाता है और फिजिकली भी वो कमज़ोर होता चला जाता है। ऐसा अचानक किसी परेशानी के रूप में होता है। हम सभी इन क्षणों से डरते थे। ये फ़ियर केवल अपने लिए नहीं था, क्योंकि फिर वह तो बेबुनियाद होता। हम तो अपने फ्रेंड्स के लिए भी, अपने कलीग के लिए भी ऐसी सिचुएशन से बहुत डरते थे। अक्सर ये सब वहाँ से शुरू होता जब कोई बंदी सुबह उठकर कपड़े बदलने, नहाने या परेड ग्राउंड में आने से इनकार कर देता। उस समय कोई भी बल प्रदर्शन, कोई भी मारपीट, कोई भी धमकी किसी भी तरह का असर नहीं दिखाती। वह वहीं पड़ा रहता, हिलने तक से मना कर देता। अगर ये परेशानी किसी रोग के कारण होती तो वह रोगियों को झोपड़ी में जाने या किसी तरह से उपचार तक ले जाने से मना कर देता। वह अपने जीवन की आस, होप, उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ देता है और अपने ही मलमूत्र में लिपटा पड़ा रहता है, मानो अब उसे किसी भी चीज़ का कोई परवाह नहीं, किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं। ये सिचुएशन होती है जब इंसान अपने फ्यूचर के लिए उम्मीद छोड़ देता है। वो स्पिरिचुअल भी वीक हो जाता है, मेंटली वीक हो जाते, इमोशनली वीक होता है, फिजिकली वीक हो जाता है और वो बिल्कुल अपनी सिचुएशन से टस से मस नहीं होता है, बुरी तरीके से अपने आप को कोलैप्स करता है। जब इंसान अपने फ्यूचर के प्रति किसी भी तरीके की उम्मीद खोता है, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात वहाँ पे उन्होंने देखे और इससे वो बहुत खौफज़दा हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात को बड़ी बखूबी तरीके से रखा। उन ज़हनियत को, उन आइडियोलॉजी को, उन सोच को वहाँ पे उन्होंने दर्शाया है जो लोगों के साथ होती थी वहाँ पे। आगे बताया गया है इसके बारे में, मेंटल हेल्थ कंडीशन किसी भी इंसान की कैसे बनती है। जो मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, इंसान की साहस, करेज, डेयरिंग, बोल्डनेस, स्पिरिट और ब्रेव जो इंसान होता है ना, एक वो सिचुएशन से इंसान मेंटली मजबूत होता है। और जो उम्मीद, आशा, होप, वो सिचुएशन, ये दो चीज़ें इंसान के पास जब होती हैं, एक इंसान बहुत बहादुर होता है और बहुत मतलब पॉजिटिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, उम्मीद बख्श होता है। फिर उसकी कमी या इनकी कमी जो होती है इंसान की, अगर इन चीज़ों की कमी है, इंसान में साहस की कमी है, उम्मीद की कमी है, तो ये बॉडी की इम्यूनिटी पावर का रिलेशन है। इससे इंसान की इम्यूनिटी पावर रिलेट करती है। अगर आप में हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी पावर इससे रिलेट करती है, वो वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। ये रिलेशन होता है। आगे इस बात को उन्हीं ने एक्सप्लेन किया है। वह इसके भयंकर इफ़ेक्टों को देख पाते, उन्हीं ने इन चीज़ों को देखा था। क्या बोलते हैं आगे, एक दोस्त की मौत इसलिए हुई कि उसने अपने लिए जिन फ्रीडम्स की उम्मीद, एक्सपेक्टेशन की थी, वह उसे नहीं मिला। एक इंसान ने वहाँ पे उन्होंने स्टोरी बताई थी, उसने सोचा था कि 31 मार्च को हम पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे, उसने उम्मीद बताई तो, और ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ वो फ्री नहीं हुआ था। तो उसने पूरी तरीके से उम्मीद तोड़ दी थी। तो यहाँ पे उन्होंने इस वजह से अपने इस चीज़ से उसके बाद जब उसने उम्मीद छोड़ दी थी तो वो बहुत जल्दी ही कोलैप्स कर गया था, उसकी डेथ हो गई। तो इन्होंने बताया था कि वो उम्मीद जो उसने पाली थी अपने आप से, जब वो पूरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने आगे कहा है तो उसे नहीं मिली, पूरी नहीं हुई थी, तो वो पूरी तरह से टूट गया था। उसकी इम्यूनिटी पावर घटी,
वह रोग की चपेट में आया, मतलब जैसे इम्यूनिटी डाउन हुई, उसको बीमारी लगी, चपेट में आया, फ्यूचर में उसे जीने की आस ख़त्म हो गई, उसका शरीर रोगग्रस्त हो गया और पूरी तरीके से वो कोलैप्स कर गया। तो आगे उन्हीं ने इसका हल बताया कि उन्हीं ने इस नज़रिए को कैसे इंटरप्रिटेट किया था, उस नज़रिए से कैसे बदला था। होपलेस लोगों को सिखाना है, जो होपलेस लोगों को जो होते हैं उन्हें ये बात सिखाना, उन्हीं ने बताई है कि होपलेस लोगों को सिखाना है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम जीवन से क्या, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम जीवन से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बल्कि देखना तो ये चाहिए कि जीवन हमसे क्या उम्मीद, जीवन हमसे क्या अपेक्षा रखता है। हमें जीवन में उसके अर्थ के बारे में पूछना बंद कर देना चाहिए और स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए जिससे जीवन प्रति घंटे नए नए सवाल पूछा करता है। हमारे 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 जवाब ध्यान और बातचीत में बल्कि उचित आचरण व कर्म में भी शामिल होना चाहिए। मतलब उन्हीं ने बताया कि ऐसी सिचुएशन में हमें ये देखना चाहिए कि हम जीवन से क्या चाहेंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं, जीवन हमसे क्या चाहता है ये इम्पोर्टेंट है, हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में ये इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं ने बहुत डीप लेवल में इस बात को रखा और बखूबी बहुत अच्छी तरीके से रखा। आई होप कि आपको इनकी बातें समझ में आई होंगी और ऐसी सिचुएशन अगर किसी के साथ आती है तो किस तरह के नज़रिए से इंसान अपने आप को मजबूत रख सकता है, यहाँ पे ये बात का जिक्र हुआ। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हैं तो आप आगे भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।